नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। कानपुर से निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी ने एक बार फिर विधायक उमेश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में चैंपियन ने कहा कि उनके और सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं, जो बहुत गलत है। प्रणव सिंह चैंपियन ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि मिलाप नगर में जल निकासी के लिए नाला निर्माण के लिए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने एक पत्र भेजा था, जिसके बाद सीएम ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी और मौके पर कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे कार्यों को अपना बताकर झूठ बोलते हैं। विधायक की प्रवृत्ति झूठ बोलने की रही है। उन्होंने झूठ बोलकर ही जनता के वोट हासिल किए, लेकिन अब क्षेत्र की जनता भली भांति समझ चुकी है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो जनता ऐसे विधायकों को सबक सिखाने का कार्य करेगी। इस दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रानी देवयानी ने कहा कि वह लंबे समय से जनता के बीच में आ रही है और जनता की समस्याओं को उन्होंने प्रमुखता से हल कराया है, लेकिन जिस विधायक ने जनता को गुमराह कर वोट तो हासिल किए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, जब उन्होंने हम लोग खानपुर में गए थे और विकलांगों का शिविर लगा था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम उनके काम का श्रेय लेने पहुंच गए, जबकि उल्टा था। उन्होंने हमारे काम का श्रेय लिया है हमेशा। अभी तक जितनी भी रोड्स पे उन्होंने बोर्ड लगाए, जो बड़ी रोड्स हैं, छोटी रोड्स की मैं बात नहीं करती जो विधायक निधि से उन्होंने बनाई हैं, लेकिन जो बड़ी सड़कें हैं जो कुंवर साहब के द्वारा स्वीकृत की गई थी और जिनका पैसा भी हमारे टाइम में ही स्वीकृत हो गया था, लेकिन क्योंकि चुनाव आ गए थे इस वजह से वो आचार संहिता की वजह से रुक गई थी, तो वो कार्य पूरे हो रहे हैं। लेकिन इनका क्या है कि जनता को बेवकूफ़ बनाकर ही ये विधायक बने हैं और जनता को ही बेवकूफ़ बनाकर के अपना कार्यकाल चलाना चाह रहे हैं। जो कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन, उनके शिलान्यास तो आपने करने से मैंने किए थे। जब शुरुआत हुई थी तो बोर्ड्स मैंने उन पर लगाए थे, जब शुरू होने ही वाले थे वो काम, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है चुनाव आ गया। चुनाव आने की वजह से वो काम जो है आचार संहिता की वजह से रुक गए। सरकारी नुमाइंदों को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको, अगर आप करा रहे हैं तो आपको श्रेय मिलना चाहिए, पार्टी को श्रेय मिलना। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसपे बोर्ड लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, सरकारी काम भी होते हैं ऐसे, लेकिन उन पर भी ये बोर्ड लगा रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी है, तो पैसा भी सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। इनके द्वारा तो कुछ भी नहीं है, ये तो निर्दलीय विधायक है। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि निर्दलीय विधायक का क्या है, सिर्फ विधायक निधि के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, सारे जितने विकास कार्य किए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जनता को कैसे बताएंगे आप? देखिए, इस तरीके की झूठ की राजनीति हमने कभी नहीं करी है। जनता काफी समझदार है और उन्होंने हमारा विकास कार्य देखा है। 20 साल में जितने कुंवर साहब ने कार्य करे हैं, कभी उन्होंने अपना 18 घंटे काम करके उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है। इन्होंने क्षेत्र में बीच में आकर के बोला कि 20 साल हो गए इनके विधायक बने हुए, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर विकास कार्य नहीं करा तो उन सड़कों पे कैसे चल रहे हैं, जिन सड़कों पे आज अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, वो किसने बनाई है? वो भी हमारी बनाई हुई है। इन्होंने मिसगाइड किया लोगों को, हेलीकॉप्टर दिखा करके उसमें बिठा करके, और पता नहीं कितने प्रलोभन दिए। जैसे पत्रकारों को मुझे पता लगा, उनको प्रलोभन दिया गया कि हम आपका इंश्योरेंस करा देंगे, हम ये करा देंगे। अभी तक कुछ काम उन्होंने किसी के लिए भी नहीं किया है। और अगर विधायक बने हैं तो अच्छी बात है, अपना विकास कार्य करें। क्षेत्र का जो विकास है वो बाधित नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, जैसा हम लोगों ने किया। आज का ये है कि जनता की आंख में जो विधायक के पद पर रहकर धूल झोंक रहे हैं, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करना था, सच को जनता के सामने लाना था। इसलिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मैंने जहमत आज दी है। देखिए, अभी मैंने 4 दिन पहले फेसबुक पर कहीं देखा उमेश का, उन्होंने डाला है कि मैं विधायक खानपुर हूं और मैंने जाकर के योजना स्वीकृत करा दी जल निकासी की बिजौली के नाले वाली। बिल्कुल सरासर झूठ है। उमेश तो ऐसा विधायक पैदा भी नहीं हुए थे 2019 में, जब 1 मार्च 2019 को हमने लिख करके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया था इस योजना के बारे में। फिर मुख्यमंत्री जी 8 मार्च को मेरे विधानसभा क्षेत्र में पधारे थे 2019 में, उन्होंने मुखारबिंद से घोषणा की थी अपने। फिर 28 मई 2020 को शासनादेश इस योजना का जारी हो गया था। 2020 और 2019 में हम विधायक रहे हैं। उमेश का तो अता पता भी नहीं था। ये कैसे श्रेय ले रहे हैं? इनकी आदत है झूठ बोल करके श्रेय लेने की, और हमने जनता के सामने इसीलिए इनकी कलई को खोला है कि जनता जागृत हो जाए, इनके झूठ में ना आए और इनको सड़क पर रोक करके पूछे कि तूने किया क्या है 1.25 साल में। जनता की वोट लेकर के तुम जबरदस्ती विधायक बन गए, तुमने एक काम नहीं किया। सड़कें जो मैं बनवा रहा हूं, देखिए, हमने स्वीकृत करा दी थी, 1 साल बाद वो बन रही है। धनराशि बाद में राज्य सेक्टर में दाब की खेड़ा से जोगा वाली सड़क 1.5 करोड़ लागत की, अपना बोर्ड लगा दिया। हस्तमौली से आलमपुर वाली अपना बोर्ड लगा दिया 1 करोड़ की सड़क पर। अरे तरीका थोड़ी है भाई। हमसे पहले जो माननीय विधायक गण थे, मरहूम
काजिमुद्दीन साहब, उन्होंने जो योजना स्वीकृत कराई थी, हमने कभी उन पे अपने वोट नहीं लगाए। वो काजी जी की स्वीकृत थी, हमने उनको चुनाव में शिकस्त दी, हम विधायक बने, लेकिन सम्मान रखा उनका, हमारे वालिद समान थे। लेकिन ये व्यक्ति, इनके अंदर ना तो सरोकार है ना संस्कार है, सिर्फ झूठ के बल पर ये अपने आप को कायम करना चाहते हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। आपके सामने मैंने बातें रखी हैं, और भी बहुत सी बातें आ रही हैं इनकी रोज बरोज में। ये कहा चीनी मिल लगवा दूंगा, अरे भाई 25 किलोमीटर रेडियस में अक्सर चीनी मिल की मिल लग ही नहीं सकती, केंद्र का कानून है। आप झूठ बोल के कैसे लोगों से आपने वोट ले ली? सिडकुल नहीं बनवाया, 1.25 साल हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कराया। सड़क खड़ंजे पुलिया को मैं विकास नहीं मानता हूं। मैंने जब विधायक पहली बार बना था, 1 साल के अंदर 100 करोड़ से ऊपर के काम करा दिए थे। पहला राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय बांध मैंने बनवाया था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल बनवाया खानपुर में, बिजली घर बनवाया, पुलिस थाना खुलवाया, ये तमाम चीजें कराई थी। इन्होंने क्या कराया? एक भी काम गिनाने को नहीं है। 1.25 साल हो गए, जनता सवाल करे इनसे। आज जब चुनाव हो तो हालात कैसे हो? देखिए, ईश्वर की कृपा है, इंशाल्लाह हम कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। आज खानपुर की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब परेशान हो चुके हैं। जो झूठे वायदे इस इंसान ने किए थे, उन पे खरा नहीं उतर रहा है और लोग परेशान हैं। आज सड़क पे रोक करके इनका इलाज करने को तैयार है जनता। बार बार आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आते आपके सामने, क्या वजह? अब देखिए, मर्द में और मुर्दार में फर्क तो होता है। 52 इंच का सीना है तो